दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, वड़क्कम। दोस्तों मैं डॉक्टर आई.पी. शुक्ला, कंसल्टेंट आई.पी. नेत्रालय पैढ़न, अपने यूट्यूब चैनल आई केयर आई टिप से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक बच्चों से संदर्भित है, बच्चों के सर दर्द के संदर्भ में है। स्कूल गोइंग बच्चों में सर दर्द क्यों होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एवं शेयर करें। अगर आपको जानकारी पूरी चाहिए, कृपया वीडियो पूरा देखें, स्किप न करें, जिससे आपको पूरा लाभ हो सके। मैं कह रहा था कि आज का मेरा टॉपिक है हेडेक इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल जाने वाले बच्चों में सर दर्द क्यों होता है। अपने प्रैक्टिस के दौरान मेरा अनुभव है कि अधिकतम 5 कारण मैं देख पाया हूँ कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में हेडेक क्यों होता है। पहला कारण इन्फेक्टिव, दूसरा रिफ्रैक्टिव, तीसरा ट्रॉमेटिक, चौथा स्ट्रेस एंड माइग्रेन, पांचवा ड्यू टू सम स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, जिसे हम लोग ब्रेन ट्यूमर भी कहते हैं। अब हम आते हैं पहला कारण इन्फेक्टिव। बच्चों में इन्फेक्टिव कारण वायरस या बैक्टीरिया से हो सकता है। आजकल कोरोना काल में पैंडेमिक चल रहा है और बच्चों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। अभी पैंडेमिक दौरान हम लोगों का अनुभव रहा है कि किसी किसी को तो कोरोना केवल सर दर्द करके ही आता है और कोई लक्षण नहीं होता। तो अगर किसी बच्चे को भी केवल सर दर्द का लक्षण पहली बार आया हो तो गार्जियन सावधान हो जाए। हो सकता है कि कोई वायरल कोरोना टाइप का वायरल इन्फेक्शन हो गया हो। इसके अलावा और वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब वायरल इन्फेक्शन में सोर थ्रोट, फीवर हो सकता है, जिसमें बच्चे को सर दर्द होता है और कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से बच्चे को सोर थ्रोट में ईयर एक शुरू हो जाता है, जिसमें कान दर्द भी शुरू हो जाता है। अगर किसी बच्चे में हेडेक के साथ कान में खुजली हो या कान में दर्द हो रहा हो तो ये अलार्मिंग पॉइंट है, सावधान होने का पॉइंट है। क्योंकि अगर उसका ट्रीटमेंट ठीक से न किया गया, ठीक से एंटीबायोटिक और डीकंजेस्टेंट नहीं दिए गए तो बच्चे के कान का पर्दा फट सकता है और बच्चे को परमानेंट डिफनेस, बहरापन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तमाम बैक्टीरिया हैं जो कि सोर थ्रोट से लेके टाइफाइड से लेके जुकाम सर्दी तक लेके कुछ भी कर सकते हैं। ये भी एक सर दर्द का कारण बन सकते हैं। जो सबसे सीवियर कारण है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन वो है मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस। बच्चों को बैक्टीरिया से मेनिंजाइटिस और वायरस से इंसेफेलाइटिस हो सकती है। अभी आप देखे होंगे कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस बहुत कॉमन है और उसमें हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक होता है।
दूसरा कारण है रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है। जब वो किताब लेके पढ़ता है, ब्लैक बोर्ड देखता है, स्कूल में बैठता है, या तो वो ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाता या उसको सर दर्द हो जाता है, और कभी कभी क्लास छोड़ के भी बच्चे घर आ जाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव कारण बहुत कॉमन है बच्चों में, और इसका वजह यह है कि बच्चा जब पैदा होता है तो 5 साल की अवस्था आते आते वो इमेट्रोपिक हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय वो हाइपरमेट्रोपिक होता है, लेकिन 5 साल क्या होते होते वो नॉर्मल विजन का हो जाता है, उसे कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर नहीं रहता। अगर किसी बच्चे में इमेट्रोपिया नहीं हुई तो उसको या तो हाइपरमेट्रोपिया होगी या मायोपिया होगी या एस्टिग्मेटिज्म होगा। अगर हाइपरमेट्रोपिया हुआ तो उसको सर दर्द होगा, आँख में पानी आएगा और बच्चा अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा, ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। अगर मायोपिया होगी तो बच्चा दूर नहीं देख पाएगा, उसमें सर दर्द कम होता है लेकिन हल्का होता है, और दूर की चीज़ नहीं देख पाएगा, और दूर का चीज़ न देखने से उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तीसरा एस्टिग्मेटिज्म है, जिसमें बच्चे को सर दर्द, चक्कर, उल्टी और पढ़ने में परेशानी, ये चारों बातें हो सकती हैं, और इसका भी ट्रीटमेंट सही तरीके से करना पड़ेगा। चौथा है इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें केरेटोकोनस और केरेटोग्लोबस टाइप की कार्नियल डिफॉर्मिटीज़ हैं जो कि रिफ्रैक्टिव एरर करती हैं और बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता। तो अगर बच्चे को मायोपिया है तो उसको माइनस लेंस रेटिनोस्कोपी करके माइनस लेंसेज देके करेक्ट करना पड़ेगा। अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको रेटिनोस्कोपी करके प्लस लेंसेज देने पड़ेंगे। अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो मायोपिक टाइप है तो माइनस सिलेंड्रिकल लेंस, हाइपरमेट्रोपिक टाइप है तो प्लस सिलेंडर लेंस, अगर मिक्स टाइप है तो प्लस माइनस दोनों सिलेंडर लेंस देने पड़ सकते हैं। केरेटोकोनस या केरेटोग्लोबस है तो उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर इसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ तो बच्चे का हेडेक तो होगा ही, उसका डेवलपमेंट भी रुक जाएगा, उसकी पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस में बच्चा माँ बाप का और स्कूल का दोनों का एक स्ट्रेस बच्चे पे रहता है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा मेरा स्कूल में टॉप करे, स्कूल भी चाहता है कि बच्चा होमवर्क पूरा करके आए। उस स्ट्रेस में उसको टेंशन हेडेक हो जाता है, और इसमें माइग्रेन भी हो सकता है, और बच्चा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। बच्चे को इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। चौथा कारण है ब्रेन में कभी कभी, बहुत रेयर होता है लेकिन ब्रेन में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, जिसे हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, ये भी हो सकता है। बच्चे को सर दर्द, तेज उल्टी, ये सिम्टम हो सकते हैं। रोशनी कम हो सकती है, सीजर आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, और बच्चे को नियर बाई न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। एटलीस्ट ट्रामा, बच्चों के सर दर्द में खेलते समय, दौड़ते समय बच्चों के सर में चोट लग सकती है, बच्चा बेहोश भी हो सकता है, या बेहोश नहीं भी हुआ तो सर दर्द शुरू हो सकता है। तो सर दर्द का एक कॉमन काज ट्रामा भी है।
मोस्ट कॉमन काज जो सर दर्द का है बच्चों में वो स्ट्रेस एंड माइग्रेन है, फिर रिफ्रैक्टिव एरर है। रिफ्रैक्टिव एरर जैसा मैं पहले बताया कि जैसा बीमारी जैसा पावर हो उस तरह का पावर रेटिनोस्कोपिक द्वारा दिया जाए तो बच्चे का सर दर्द पूरी तरह से ठीक हो सकता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी ठीक से चलेगी, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। थैंक यू।